यदुवंशी हैं, ठीक है, अहिरे खानदान में जन्म लिए। अहिरे की लाठी में आवाज नहीं होती, ठीक है। आपके पास लाठी हो लेकिन उनके पास फरसा रहता है। कोई दिक्कत नहीं, जब लाठी चलती है ना तो फरसा जमीन में गिरता है। दिक्कत नहीं, हम लोग लाठी जब चलती है तो फरसा जमीन में गिरता है। हमारे नेता को छू के तो दिखाएं, हमारे नेता के आस पास आ जाएंगे ना तो बचा नहीं पाएंगे। करनी सेना वाली यादवों का वंश जो होता है ना, उनका इतिहास गवाह, इतिहास उठा के देखिए। वो माफी मांग ले, करनी सेना वो कह रहे माफी मांग लेने। 10 तारीख तक समय दिया आप लोगों को, 12 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही पैदा नहीं होता माफी मांगने का। क्या अमित शाह जी ने माफी मांगा था? भरे सदन में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया तो क्या माफी मांगे थे? और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश दे देना, उस दिन आपको हम दिखा देंगे कि जनता की ताकत क्या होती है, औजार की हथियार की ताकत क्या होती है, गोली बंदूक की ताकत क्या होती है, हम लोग दिखा देंगे। लालजी सुमन है, उन पर बहुत करनी सेना कहीं ना कहीं बुरी लग गई है। वो कह रहे जो उनको गोली मारकर हत्या करेंगे उनको 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपके चैनल को। और सबसे अच्छा अगर कोई न्यूज चलाता है समाजवादियों का तो वो आप हैं जो निष्पक्ष चुनाव जो है न्यूज चलाते हैं। बाकी तो लोग लिपा पोती करते, हो सकता है भाई पत्रकार भाई भी हमारे डरते होंगे, लेकिन हमने देखा है कुछ पत्रकार भाई हमारे ऐसे हैं कुछ जो लीडर है, बिल्कुल बेधड़क जनता की आवाज उठाते हैं, ठीक है। रही बात करनी सेना की, 25 लाख रुपए, सॉरी 25 लाख रुपए, अगर वो जो कहते जो मार के आएगा, गोली मार के आएगा उसको 25 लाख रुपए देंगे। ये दंगा भड़काने का तो काम है ना। अगर विपक्ष का नेता कोई भी अगर थोड़ा से टोन टकस देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, बुलडोजर पहुंच जाता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी बताइए इन गुंडा माफियाओं को क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। ये एक तरीके से करनी सेना हमें ललकार रही है, ठीक है, हमें ललकार रही है कि मैदान में आइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं वो भी ललकार सकते हैं, कह सकते हैं, और उनके पास कमी नहीं है। सड़क लाल टोपी से मुंह जाएगी, काली सड़क जो है ना पूरे उत्तर प्रदेश की लाल टोपी से ढक जाएगी। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारी जनता का नुकसान ना हो। क्यों कि लड़ाई में लड्डू नहीं मिलता है कि लोग मुंह मीठा करने आ जाएंगे, उसमें आपका भी चोटिल होगा, मेरा भी चोटिल होगा, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यही कहते हैं कि आप लोग शांति बना के रखिए। अच्छा, करनी सेना के जो अध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी जी 2 मिनट के लिए पुलिस सुरक्षा हटा लें तो हम समाजवादी और समाजवादी कार्यकर्ताओं को सबक सिखा देंगे। तो भैया उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये बताइए आप, उत्तर प्रदेश की पुलिस हम लोग की सुरक्षा में है कहाँ? वो तो हटी है। अगर हटी नहीं होती तो एक सांसद के घर पे जाके इस तरीके से हमला कर देना, और हमारे मुख्यमंत्री जी उसी से 15 किलोमीटर की दूरी पे उनका कार्यक्रम था, जैसे भी तो उधरी से गया होगा, रोड से ही गया होगा। तो पूरे जिले में जब कहीं मुख्यमंत्री आता है तो पूरे जिले में सुरक्षा होती है, तो क्यों नहीं रोका गया? अगर वही विपक्ष का होता तो आधे लोग जेल में होते, ठीक। आप बताइए करनी सेना वाले कितने लोग चोटिल हुए, कितने लोग जेल में गए? आप बताइए, गए कोई नहीं गए। तो इनके ही दंगाई हैं, किसी और के नहीं है। और रही बात 2 मिनट की, तो छूट तो उनको हर दिन का, हम तो कहते हैं 2 मिनट का नहीं, मुख्यमंत्री जी छूट भी ना दें, खाली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छूट दे दें तो उनके तो छोड़ दो। हम महिलाओं में इतनी ताकत है ना कि उनको औकात दिखा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। उनके पास क्या नहीं रहता, उनके पास तलवार है, भाला है, तमाम सारी सामग्री लेकर वो जाते हैं। समाजवादियों के हाथों में क्या है? हमारे हाथों में ताकत है, हमारे हाथों में एकता है, हमारे हाथों में एकता का प्रतीक है, ठीक है। हमारे साथ जनता है। जिस दिन अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश दे देना उस दिन आपको हम दिखा देंगे कि जनता की ताकत क्या होती है, औजार की हथियार की ताकत क्या होती है, गोली बंदूक की ताकत क्या होती है, हम लोग दिखा देंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी पुतला जो फूंकने की बात आई है ना, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एकदम बड़ी सरल स्वभाव से एकदम मनोता से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी आपके 6 जो है पुतले फूके गए, तो उन्होंने कहा कि बताइए
कहिए तो मैं 600 एक दिन में फुकवा दूं, तो भैया तो हमारे कम बोले हैं 600, एक दिन में 6000 पुतले फुकवा देंगे लखनऊ के अंदर। लेकिन बस हमारे नेता का आदेश होना चाहिए। अच्छा। हमारा नेता जनता का नुकसान नहीं करना चाहता। लेकिन करनी सेना के सदस्य ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अलीगढ़ ना जाए, आगरा ना जाए, नहीं तो उनका भी वहाँ पर उनका भी बड़ी घटना घट सकती है। जानते हैं कुछ होता है कि लोग भौंकते रहते हैं, हाथी रौंदते चली जाती है, ठीक है, लोग भौंकते रहते हो, हाथी रौंदते चली जाती है, और जब गीदड़ की मौत आती है ना तो शेर के पास आ जाता है, ठीक है। और हम लोग शेर घर में जन्म लिए हैं। आप जानते हैं यादवों का वंश जो होता है ना, उनका इतिहास गवाह है, इतिहास उठा के देखिए कि उनको औकात दिखा देंगे, ठीक है। और रही बात जाने के लिए, तो हमारे लीडर कहीं रुक नहीं सकते हैं, उनकी तो छोड़ दीजिए, खाली उनकी बहनें इकट्ठा हो जाएंगी ना तो उनकी ईंट से ईंट बचा देंगे करनी सेना वालों को। लाल जी सुमन है वो माफी मांग ले, करनी सेना वो कह रहे माफी मांग ले, 10 तारीख से समय दिया आप लोगों को, 12 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही पैदा नहीं होता माफी मांगने का। क्या अमित शाह जी ने माफी मांगा था? भरे सदन में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, तो क्या माफी मांगे थे? हमारे नेताजी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किया है कि आज दुनिया जानता है कि उन्होंने जो रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया है, ठीक है। आज लोग बॉर्डर पे जब करते थे ना तो बॉडी घर नहीं आती थी, खाली तिरंगा आता था, ठीक है। आज लोगों के घर में उसकी डेड बॉडी आती है, उनके माता पिता परिवार देखता तो एक आस लगा कि मेरे घर बॉडी आई है। वो हमारे राष्ट्रीय जो है मुख्यमंत्री जी का देन है, पूर्व मुख्यमंत्री जो आज नहीं है, उनको जब ये लोग नहीं छोड़े हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ही कौन से जो है बड़े स्वाभिमानी बात करते हैं, आप बताइए। अच्छा, जब वो कटमुल्ले पे आते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम पे आते हैं, गाय भैंस पे आते हैं, बकरी भेड़ी पे आते हैं, तो बहन बेटी पे आते हैं, क्या है आप बताइए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में है क्या? करनी सेना वाले जो बयानबाजी कर रहे हैं वो कह रहे 10 तारीख तक समाजवादियों को समय दिया गया है, अगर 12 तारीख 10 समय नहीं में तो 12 तारीख पूरे देश के कहीं ना कहीं राजपूत आएंगे और सांसद जी के घर को घेराव करेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग कम नहीं है। खुला चैलेंज हम भी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। 10 तारीख को नहीं, कभी नहीं माफी मांगेंगे, कभी नहीं माफी मांगेंगे। पहले कार्रवाई और माफी अमित शाह जी मांगे। वो जो मठ में बैठा बाबा है ना राजू दास, वो माफी मांगे। जो हमारे नेताजी का अपमान किया है माफी वो मांगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो कटमुल्ला शब्द से इस्तेमाल करते हैं, माफी वो मांगे। हमें माफी मांगने की जरूरत नहीं, हमारे सांसद को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो माफी नहीं मांगे। रही बात 10 तारीख की, तो खुला चैलेंज 10 तारीख भी स्वीकार कर लेंगे, जहां बुलाएंगे वहां आएंगे। अभी आज 2 तारीख है, सोच समझ लीजिए, 2 तारीख है आज, अभी 8 नहीं है। चोरों के घर में जन्म नहीं लिए, मक्कारों के घर में जन्म नहीं लिए। अरे वो राजपूत समाज है, राजपूत है पूरा, दुबंसी है भैया, ये दुबंसी है, ठीक है। अहिरे खानदान में जन्म लिए, अहिरे की लाठी में आवाज नहीं होती, ठीक है। आपके पास लाठी है लेकिन उनके पास फरसा रहता है। कोई दिक्कत नहीं, जब लाठी चलती है ना तो फरसा जमीन में गिरता है। दिक्कत नहीं, हम लोग लाठी जब चलती है तो फरसा जमीन में गिरता है। हमारे नेता को छू के तो दिखाएं, हमारा नेता के आस पास आ जाएंगे ना तो बचा नहीं पाएंगे करनी सेना वाली। जो ये कहते हैं ना कि 3%, हमारा नेता आदेश जो करेंगे, इन्होंने करनी सेना वाले ने बोला ना कि 3%, तो सुनिए जो सांसद की बात है ना 17% है वही। अगर वो 17% उतर जाएंगे ना, और आज पीडीए परिवार, आज हमारा हर जाति धर्म का लोग हमारे साथ है, अगला पिछड़ा दलित शोषित वंचित सब हमारे साथ है, ठीक है। तो हम लोग उतर जाएंगे तो क्या होगा? आंदोलन नहीं चाहते, भाईचारा चाहते। हमारे नेता भाईचारा चाहते, आंदोलन नहीं चाहते। हम लोग आंदोलन नहीं चाहते। देखिए आंदोलन हम लोग करेंगे, आंदोलन होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। आंदोलन अगर वो करेंगे तो आंदोलन हम करेंगे, बहुत बड़ा होगा। यानी करनी सेना ने जो चैलेंज दिया समाजवादियों को, इससे आप लोग डरने वाला बिल्कुल नहीं है। नहीं डरते भैया, ये दुबंसी हैं, कहीं डरने वाले नहीं हैं। उन चोरों मक्कारों की तरीके जाके हमला नहीं किए। अगर कोई बात थी उन्होंने सदन में उठाया है, ठीक। न्यायालय किस लिए बना है? न्यायपालिका किस लिए बना है? सदन किस लिए बना है? सदन संविधान से चलता है ना।
तो जब न्यायालय में जा सकता है, आप प्रशासन के पास जाते, डीएम के पास जाते, एसपी के पास जाते और सदन में ही तुरंत माफी मंगवाते ना, सदन से कार्रवाई कराते, सदन निष्कासित कर देता, उनको निष्कासित करता, जेल भेजता, सदन करता ना। जब न्यायपालिका का ही उठाक पे रख दिए हैं, जब न्यायपालिका को ही नहीं मानते तो बवाली तो वही है, कुछ भी करने को तैयार, तो हम लोग भी लड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश अगर दे दें तो हम लोग मतलब आंदोलन करेंगे। हमको कोई डर नहीं है। अच्छा। हमारे साथ में महिला टीम हमारी तैयार है। चलिए अच्छा ठीक है। भैया देखिए, अगर रही बात करनी सेना का, तो हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परमिशन नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम जनता का नुकसान नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं, अमल चैन चाहते हैं। जो हमारा भारत एक है ना, गंगा जमुनी जो तहजीब है ना, वो चाहते हैं हम लोग। अमन चैन चाहते हैं, एकता चाहते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग हर जाति धर्म वाले हैं। ठीक है, भाईचारा चाहते हैं, हमारे नेता भाईचारा चाहते हैं। हम लोग विवाद नहीं चाहते। जब विवाद पे ही बारी आएगी तो विवाद होगा। क्या बता रहे हैं? धर्म के नाम पे लूट रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं पीडीए के साथ हैं। धर्म के ठेकेदार हैं भाई, धर्म के ठेकेदार हैं। हाँ, चलिए अच्छा ठीक है। अभी आप सुने होंगे, कल ही की घटना है, आप देख रहे हैं, कौन मारा गया? एक दलित बेटा मारा गया, थाने के अंदर कस्टडी में मारा गया। 4 दिन आप जो है उसको, 4 दिन आप उसको, किसी बच्चे को गिरफ्तार करके लेके जाओगे, बड़ा से बड़ा भी केस होगा, चाहे वो 302 का मुजरिम होगा, 24 घंटे आप केवल कस्टडी में रख सकते हैं। 24 घंटे बाद आपको उसको भेजना ही होगा। ठीक है, 4 दिन वो थाने में कैसे था? और आप बताइए भाई, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी नौजवान भाई हैं, ये बताइए नाड़ा इतना मजबूत होगा कि जो गले के फांसी का फंदा बन जाएगा? और गेट खुला हुआ बच्चा फांसी लगा लिया, कैसे लगा लिया? ये सवाल कहीं न कहीं है। क्यों नहीं है भैया? यही बच्चा अगर किसी बड़े घर का मारा जाता और किसी जो है भाजपाइयों का होता ना, तो आज विपक्ष वालों को जो है ना, घर में बुलडोजर चल जाता, पूरा घर जेल भिजवा देते, उसमें से चाचा दादी माई बहन सब कोई नहीं बचता, सबको भिजवा देते। लेकिन वो दलित का बेटा है, इसलिए आज उसके साथ इतना नाइंसाफी हुई। और सबसे बड़ी चीज तो हम सबसे धन्यवाद करते हैं अपने धर्मेंद्र भैया को, कि जैसे उन्होंने जाना ना, सबसे पहले उन्होंने जाने का काम किया, उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने का काम किया, उनका दुख दर्द जाना, उनको देखा पूरा। ये बताइए, बच्चा मरा, परिवार पहुंच नहीं पाया, आपकी होश कैसे चली गई? पोस्टमार्टम के लिए कैसे चली गई? अब बताइए, बिल्कुल है कि नहीं? नाड़ा से कैसे फांसी का फंदा लग जाएगा? नाड़ा इतना बड़ा कमजोर है कि आज 21 साल के बच्चों को टांग लेगा एक विंडो से, कैसे टांग लेगा? अब बताइए, लोअर बच्चा पहन रखा था, टी शर्ट पहन रखा था, लोअर में कौन सा नारा होता है भाई? प्लास्टिक होता है, एक नारा पतला सा लगा होता है। जी बिल्कुल, लगता है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो कैसे वो बेटा मार दिया गया? तो पुलिस की मिली भगत है, पुलिस ने मारा है, पीट पीट के उस बच्चे को मारा है। और बीजेपी वालों के पास कोई जब मुद्दा नहीं होता ना, आज ये करनी सेना जो है ना, क्यों ललकार रही है? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की वजह से ललकार रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि अमन चैन ना रहे, गरीब उनको पसंद नहीं है। चलो ठीक है ठीक है। हमारे बीच मालती यादव जो हमारी उनसे बातचीत हो रही थी, करनी सेना को लेकर तमाम सारे सवालों को लेकर हमारी बातचीत हुई। करनी सेना इस वक्त जो लालजी सुमन है, उन पर कहीं ना कहीं प्रहार है और लगातार दिन प्रतिदिन अगल अगल बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल समाजवादियों ने भी कहीं ना कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर वो लोग 10 तारीख को, यानी 10 तारीख को जो समय दिया गया है लालजी सुमन को माफ़ी मांगने को, उसके बाद राजपूत समाज के लोग कहीं ना कहीं जो संसद को घेराव करने की जो बात कर रहे हैं, जो सांसद है लालजी सुमन, उनके घर को आगरा घेराव की बात की जा रही है। हालांकि इस तमाम सारे सवाल उनसे हमारी बातचीत हुई, आगे क्या कुछ होगा हर खबर से आपको वाकिफ कराता रहूँगा। इस खबर में इतना ही, नमस्कार।